इतिहास में क्या, पूरे इंडिया के इतिहास में 5000 गांव जाना, दोपहर में, बरसात में, ठंडी में। नौजवानों का लहर चल रहा है, तो तेजस्वी यादव भी नौजवान है, तो लग रहा है जनता तेजस्वी यादव पे क्यों नहीं, जो प्रशांत किशोर। हाँ, बहुत अच्छा। आपने आप किस कौन सा चैनल है आपका? राजद हिंसा का जो प्रतीक है उसके पास, तो आप जी आप जानते हैं राजद चोर चुहाड़ को देता है पनाह। भैया जमीन दीजिए, नौकरी पाइए, ठीक है, नौकरी पाइए। और आपके पास जमीन है, नौकरी पा लीजिएगा आप। शराब बंद होने से बहुत तरह का नशा चालू हो गया है, छोटा छोटा बच्चा बर्बाद हो रहा है। कहाँ से आ रहा है? हम बना रहे हैं, पब्लिक बना रहा है। प्रशासन नहीं आती है क्षेत्र में, आता कुछ भी नहीं करता है, क्या करेगा? कहता है कि सरकार निकाल दिया तो क्या करें हम? 400 रुपया दे रहे थे, कोची दे रहे थे, भीख दे रहे थे। वंदना जी आएंगे तो ये सब समाधान हो जाए। वंदना जी नेता नहीं है, वंदना बेटी है कुम्हरार के, जनसुराज के सूत्रधार। ये आदमी सच्चा है और इसी चीज को जनता देख रही है। अभी वंदना कुमारी जो कुम्हरार से इस बार प्रत्याशी होंगे जनसुराज का, उनसे इनको उम्मीद लग रहा है कि वो आएंगे तो कुछ बदलेगा। मैम, देश के प्रधानमंत्री बिहार दौरे पे थे, मोतिहारी में थे, लेकिन चीनी मिल का जिक्र नहीं हुआ, बेरोजगारी का जिक्र नहीं हुआ। वो लगातार कह रहे थे कि हम पटना को पुणे बना देंगे, कह रहे कि मोतिहारी को महाराष्ट्र बना देंगे। देखिए, वो कहते हैं ना हम लोग कि जो हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो बिहार को कुछ सौगात देंगे, जो सौगातों की बौछार पिछले टाइम से उकरते आ रहे हैं, जो धरातल पे आज तक उतरा नहीं। जिस चीनी मिल की बात उन्होंने की 2014 में जब आए थे, वो आज तक उस चीनी मिल के कट्ठे धूर जमीन बेच दिया गया, और उन्हीं के नेता सांसदों द्वारा, जिसकी आज तक कोई भाजपा के नेता। हाँ, बिल्कुल बन लगा रहे हैं, और बिहार की सारी जनता लगा रही है उसके खिलाफ। उनको जहाँ मुकदमे करने हैं वो करें। बिहार की जनता बड़ा खुल के बोलेंगी। बिहार की जनता होने के नाते ये बात बोलूँगी कि जिस चीनी मिल के लिए आप घोषणा करते हैं, बिहार के सारी चीनी मिलों पर आपने ताला मरवा दिया, और बिहार को आप 4 ट्रेन दे के जा रहे हैं कि श्रमिक परिवारों को मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात जाने के लिए सुविधा होगी। तो क्या बिहार राज्य का हर बच्चा मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है? क्या बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता? क्या बिहार को फैक्ट्रियां नहीं मिल सकती? माननीय प्रधानमंत्री जी से ये सवाल करना चाहेंगे हम कि जब भी आप बिहार आते हैं तो आप कहते हैं कि मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, पटना को पुणे बना देंगे। पटना तो बाढ़ में दह रहा है। आज तक जो कोसी क्षेत्र अपना हर साल डूबता आया है, आज तक तो आप उस बाढ़ के रुकाव के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो आप पहले उन चीज़ों के बारे में हमें बताएं कि बिहार में रोजगार क्यों नहीं है, बिहार में शिक्षा क्यों नहीं है, बिहार के लड़कों को पलायन करने के लिए ट्रेन की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी अपराध पे कुछ नहीं बोले, वो लगातार जंगल राज को घेरते हैं कि लालू की सरकार जंगल राज, ये वर्तमान सरकार पे तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, कैसे बोलेंगे? देखिए, जब अपनी गलती आती है, हम लोग जंगल राज की बात करते हैं, जब दिन दहाड़े हम लोग मर्डर की बात करते हैं, दिन दहाड़े हम लोग अपहरण की बात करते हैं, आज वही वाकया दोहराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये ना समझे कि आम जनता को डराने का काम हो रहा है कि इन दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुनो। जिस तरीके से हिंदुत्व की रक्षा करवाई जा रही है, वैसे ही बिहार में अब जान की रक्षा का मामला आ गया है सामने, तो वो इस पर नहीं बोल सकते, चूँकि उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की जो बैसाखी की सरकार चल रही है, तो वो अपनी सरकार में खोट कैसे दिखाएंगे? ऐसे मानसिक अपाहिज लोगों के हाथों में उन्होंने बिहार की भागदौड़ दे रखी है, जिनका विकास से दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं। कह रहे हैं मानसिक अपाहिज। जी बिल्कुल बोल रही हूँ, मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति हैं ये लोग। कि आप बिहार में जिस तरीके की अभी स्वास्थ्य व्यवस्था में देख लीजिए, मंगल पांडे जी को लेकर के आए दिन चीज़ें आ रही हैं, बच्ची का रेप हो रहा है, बच्ची PMCH के बाहर मर रही है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। आम आदमी के जान की कीमत यहाँ 5 से 8 लाख रुपया रह गई है कि अपराध हो, आप मर जाइए, आपको मुआवजा दे दिया जाए। नहीं लगता सरकार के खिलाफ बागी बनी हुई है? तो लगना, क्योंकि राजनीति बिहार में या पूरे हिंदुस्तान में पुरुषों का काम है, आप महिला होकर बागी बनी हुई है चुनाव। यही अवधारणा तो बदलनी है, यही अवधारणा तो बदलनी है कि बिहार में महिलाओं को जो रबर स्टैम्प बना के यूज़ करने का काम है, जिस दिन बिहार की महिला एक वंदना दहाड़ रही है तो अच्छों के पसीने छूट रहे हैं, और वंदना जैसी 100 और बहनें दहाड़ेगी तो बिहार सरकार का क्या होगा? बिहार में महिलाओं को मूर्ख बनाने का कारोबार खत्म हुआ। अब बिहार की महिलाएं रोड पे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं। लेकिन मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं, बिहार के मुद्दा का तो जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। बिहार में और कितनी कायरता दिखाएंगे बिहार की महिलाओं का सिंदूर बहुत मजबूत है, और उनके सिंदूर की रक्षा करने के लिए उनके पति, उनके परिवार हैं। इसके लिए मोदी जी को सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनको जो सोचना चाहिए उस पर सोचे तो बिहार का कुछ शायद भला हो जाए। और शायद यही रीज़न है कि बिहार में बदलाव की जो बयार चल रही है, उसमें कहाँ वर्तमान सरकारें उड़ के जाएंगी, उनको अभी ये समझ नहीं। में भी लग रहा है बदलाव का बाहर चल रहा है। कुम्हरार तो पूर्ण रूपेण बदलाव
बदलाव के लिए तैयार है। सुंदर कुम्हरार बनाने की ओर हम लोग अग्रसर हैं और इतने भारी बहुमत से जनसुराज कुम्हरार में आ रहा है कि लोगों को सोचना पड़ जाएगा। पिछले 35 साल का रिकॉर्ड कुम्हरार तोड़ेगा इस बार। लेकिन भाजपा के समर्थक ये कहते हैं कि मोदी जी ने जो ट्रेन दिया है, क्या विकास का ये ट्रेन देना पैमाना नहीं है? क्या एक राज्य में 4 नए ट्रेन आ गए? तो ये जनसुराज के लोगों को नजर क्यों नहीं आ रहा है? जनसुराज के लोगों को नज़र इसलिए नहीं आ रहा है कि जैसे आप 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं और आप बता रहे हैं बिहार की जनता को कि हमने 125 यूनिट बिजली दे दिया। ये वही कहानी है कि भेड़ों की सभा बुलाई गई और भेड़ों को कहा गया कि कम्बल में ठंड में हम आपको कंबल बांटेंगे। आप आम जनता का खून चूस के उनको आप कह रहे हैं कि हम आपको बिजली फ्री दे रहे हैं। वही उस जुमलेबाजी पे आ जाते हैं। 4 वंदे भारत ट्रेन, 4 फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं बिहार को मिल सकती थी ताकि बिहार के बच्चे बिहार में रोजगार कर लें? तो जनसुराज के लोग यही तो पूछ रहे हैं, इसका जवाब दिया जाए हम लोगों को। 20 सालों में ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर यहाँ पे बीजेपी जीतती है। तो मुद्दा तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बीजेपी है। सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी एनडीए ही है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग बीजेपी को चाहते हैं। हाउएवर, लेकिन अभी क्या है कि प्रशांत जी जो 3 साल से जिस तरह का मेहनत किए हैं, आज तक बिहार के इतिहास में क्या पूरे इंडिया के इतिहास में 5000 गांव जाना, दोपहर में, बरसात में, ठंडी में, कचरे में, गांव में कितने परेशानियों का सामना किए होंगे वो हम लोग सब देखे हैं। मुख्यमंत्री का सपना है तो घूम रहे हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। देखिए सर, देखिए आप बोल रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री का सपना है। 100 बार वो आदमी बोल चुका है कि मैं मुख्यमंत्री बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 1 मिनट, अगर ये आदमी को पैसा चाहिए होता और अगर ये आदमी को पद चाहिए होता तो मंत्री और हजारों करोड़ रुपया कमाना इसके लिए चुटकी का खेल है। तो ये आदमी सच्चा है, ये आदमी सच्चा है और इसी चीज़ को जनता देख रही है। तो देखिए, अब ऑनेस्टली बात करना है तो हम भी अपने पूरे जीवन काल में बीजेपी को वोट किए हैं। हम लोग, पवन जी भी, भाजपा के वोटर, हम लोग भाजपा के ही वोटर हैं। 1 मिनट, हमको संभालने दीजिए। हम लोग भाजपा के ही वोटर हैं, लेकिन प्रशांत जी का जो विज़न है और वंदना जी का जो पर्सनालिटी, कमिटमेंट, और इस आपने देखा होगा किस तरह से चीज़ों को बोल रही हैं, तो उनका व्यक्तिगत लीडरशिप और प्रशांत जी का सच्चा, ये आदमी लालची नहीं है, ही इज़ अ मैन विथ अ डिफरेंस। तो ये सब देखते हुए हम लोग जो है सो कि बीजेपी के सपोर्टर सोचने पे मजबूर हो गए हैं। अभी फाइनल फैसला हमने नहीं लिया है। हम ऑनेस्टी के साथ बात करेंगे। हमने फाइनल फैसला नहीं लिया है, लेकिन बहुत सीरियसली हम सोच रहे हैं इस बात पे और हो सकता है 80% चांस हम वंदना जी के लिए वोट करें। मेरा नाम रूपा देवी है और हम नंदनगर कॉलोनी से आए हैं। दिखा के यही रहने वाले। वार्ड नंबर 48। और इस मेरे क्या समस्याएं हैं? मेरा समस्या यह है, मेरे मोहल्ला की समस्या, जो नीतीश चाचा बोलते हैं कि नशा मुक्त देश बनाएंगे। नशा मुक्त के देश क्या बना है? वो नशा बंद किए हैं। नशा, वो दारू जो शराब है जो बंद हुआ है, लेकिन शराब बंद होने से बहुत तरह का नशा चालू हो गया है। छोटा छोटा बच्चा बर्बाद हो रहा है। अभी यहाँ भी कुछ बच्चे हैं, वो लोग नशा, क्या सूंघने वाला, क्या चप्पल सूंघने वाला, कोची नशा रहता है, वो सब नशा करने लगे। शराब भी तो मिलता ही है। शराब भी कुम्हरार विधानसभा में बच्चे नशा करने लगे। हाँ, बच्चा नशा करने लगे। और शराब भी मिलता है, ब्लैक से मिलता है। हाँ, शराब भी मिल रहा है। सब पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ब्लैक से ले के पी रहे हैं। तो हम लोग तो और बर्बाद हैं। यहाँ जो नेता है अरुण कुमार सिन्हा विधायक, कभी क्या देखेंगे? कुछ नहीं, नहीं कभी नहीं आते हैं तो वो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। सिर्फ वोट लेने के लिए हम लोग जानते हैं। चुनाव का समय आया, फिर चुनाव का समय है तो वो आएंगे, वोट लेने के लिए आएंगे, बस, और कुछ नहीं। जैसे हम लोग क्या चिनते हैं, उनको नहीं चिनते, सिर्फ वही वोट लेने आते हैं, उसी वक्त चिनते हैं हम लोग। क्या इस बार किस पे भरोसा करेंगे? इस पर तो हम लोग सोच रहे हैं कि चांस
चांस इनको दे, जन सुराग के। हाँ, जन सुराग को चांस दे, क्योंकि इस बार हम लोग गांधी मैदान में गए, देखे, उन लोग का भाषण सुने, हमको बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा उनमें? उनका भाषण सुनने में हमको इतना अच्छा लगा कि अभी बच्चा लोग को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, लड़की लोग को भी अच्छा हक दिलाएंगे। ये सब भाषण सुने हमको बहुत अच्छा लगा। वंदना कुमारी कह रही है कि हम आएंगे, वंदना जी पे भरोसा करेंगे? हाँ, इन पर भी हम लोग भरोसा करना चाह रहे हैं। अगर इनको भी हम देखेंगे, चांस देंगे, जरूर चांस देकर देखेंगे कि अगर अच्छा काम करेंगे तो हम लोग जरूर इनको वोट देंगे। क्षेत्र में आती है कभी ये लोग? वंदना आते हैं, हाँ, हमेशा आते हैं, आती हैं, हाँ, हमेशा आते हैं, हाँ, सबसे मिलती हैं। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा तो है कि इतना महंगाई आ गया ना, महंगाई के बारे में है कि बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा है। आदमी 10,000 कमाता है, उतना पूर्ति नहीं हो पाता। किराया देना 5,000, 6,000, 1,000 का सिलेंडर आता है, 1,000 का चावल का आटा आता है, बोरा, ये सब बहुत ज़्यादा। कुम्हरार में लग रहा है महिला सुरक्षा को लेकर सुरक्षित है सब कुछ, लेकिन नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नशा बहुत ज़्यादा, इंजेक्शन वाला भी नशा आ गया कि इंजेक्शन लेता है सब। हाँ, बच्चे लोग वो उसको देता है, वो उसको लेता है, ऐसा इंजेक्शन। वो स्मैक बिकता है, स्मैक बच्चा लोग कर रहा है। अब वो इतना महंगाई, इतनी सुनी रहता है, 300 में लाते। बताइए, काम करने वाले बच्चे कहाँ से वो करेंगे? कुछ ना कुछ गलत काम करेंगे इसके चलते, नशा के चलते। बोले नहीं कि सब बच्चा सबको वो लोग करेंगे, वो लोग करेंगे तो उसको मरना है, कहेगा मार देगा तब, नशा में हमको मार देगा तब। कोई नहीं उठते हैं, कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं है। नशा। अब वंदना जी पे लग रहा है भरोसा? हाँ, वंदना जी पे देंगे वोट। हाँ, हाँ, भरोसा करेंगे। क्षेत्र में कभी आती है? हाँ, आती हूँ। वंदना जी में क्या अच्छा लगता है आपको? क्या अच्छा लगता है? अभी जो बोली वो सभी अच्छा है। स्कूल का किराया बहुत ज़्यादा है, फीस, उससे थोड़ा देखेंगे क्या होता है। अभी घर घर जाती हैं, परिवार निरदम बात करती हैं, क्या समस्या सुनती है। सुनती है वंदना जी? हाँ, हम लोग का समस्या सुनती है। इस इलाके में जल जमाव बहुत ज़्यादा है। हाँ, पानी वानी लग जाता है, पानी उनी आता है। अभी कोई चांस नहीं है, बरसेगा ना तो हम लोग का घर डूब जाएगा, घर डूब जाएगा। कैसे रहते हैं आप लोग? डूब जाएगा तो उसी में रहेंगे, क्या करेंगे, उसी में रहना है। समस्या का समाधान कैसे होगा? समाधान तो हो ही रहा था। हम लोग का वार्ड पार्षद है, वो करते हैं काम। हम लोग के इंद्रदीप चंद्रवंशी वार्ड पार्षद है, बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ, नहीं, विधायक जी हम लोग के सामने नहीं आते हैं। कौन है विधायक यहाँ के? यहाँ के कौन है विधायक? सीता सर, कुमार सिन्हा है। आते हैं क्षेत्र में, आते हैं कि नहीं आते? नहीं, वो नहीं आते हैं, वो सिर्फ वोट के समय दिखेंगे। हाँ, दिखेंगे, वोट के समय दिखेंगे, उसके बाद नहीं। इस बार कह रहे कि हम घर बनवा रहे हैं, आप लोग को मिला है आवास? नहीं, कुछ नहीं। इस बार से कुछ फायदा हुआ है? ऐसा कुछ अभी हम लोग को तो कुछ फायदा नहीं हुआ नीतीश कुमार से। नहीं हुआ आंटी? कुछ फायदा नहीं। इस बार दिए कुछ आपको? कुछ कैसे वोट देंगी? बस हम लोग को कुछ फायदा नहीं था, क्या बोले था, बाहर आता तो हम लोग डूबले रहता है। वंदना जी कह रही कि हमको मौका देंगे आप लोग मौका? हाँ, मौका वक्त आ गए थे, अभी मौका देना है। हाँ, देंगे, क्या ना, बहुत अच्छा है। परिवार का तरह घर पर आता है। क्या अच्छा है इनमें? वंदना जी में क्या अच्छा है? जैसे हर घरे जाते हैं, एक दूसरे के परिवार के तरह मिलते हैं और अच्छे बात समझाते हैं। हाँ, समझते हैं, ऐसे आदमी चाहिए। बस हर इंसान का 5 मौका देना चाहिए। बोलेंगे आंटी? मोहल्ला में रहते हैं हम लोग को, सर सफाई, बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई लिखाने में, और शराब छोटे छोटे बच्चा लोग स्माइकर पीता है, छोटे छोटे बच्चे लोग, ये लोग हम लोग, हाँ, ये लोग हमको संघर्ष करना है। हाँ, हटाना है। बदलेगा ये सब बच्चों के हम लोग के क्या तब ये कर सकते हैं। देखिए, तो महिलाओं को वंदना जी पर भरोसा है कि इस कुम्हरार विधानसभा में जो कुछ मुद्दा है ये वंदना जी ही समाधान करेंगे। देखिए, वंदना अभी भाषण दे रही थी और लोगों को बता रही थी कि इस बार सत्ता परिवर्तन करिए, एक बार जन सुराज पे भरोसा करिए।